नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दवाए शाफ़ी इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया की किताब और उसकी फ़स्ल 55 से आज हम शुरू कर रहे हैं। और ये याद रहे कि इमाम साहब हमें गुनाहों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात बता रहे हैं और इस सिलसिले में 48 यानी 48वां असर जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फरिश्तों से दूरी और शैतान का कुर्ब। मासी की एक सज़ा ये भी है कि गुनाहों से इसका हकीकी दोस्त सबसे बड़ा मुशफ़िक़, नासिह, नफ़ा रसां और मूजिब सआदत रफ़ीक इससे दूर भागता है। अब इंसान जब से पैदा होता है उसके साथ अल्लाह ताला उसकी रफ़ाक़त के लिए और उसकी मदद के लिए और उसकी हिफ़ाज़त के लिए उसके साथ फ़रिश्ते जो हैं वो इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। अब वो फ़रिश्ते जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, वो फ़रिश्ते हमारी हिफ़ाज़त भी कर रहे होते हैं, वो फ़रिश्ते हमारे लिए बाइस बरकत भी होते हैं। लेकिन जब इंसान गुनाहों में इन्वॉल्व होता है या उससे कोई ऐसी नाफ़रमानी सरज़द हो जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, तो सबसे पहले कौन दूर होता है उससे? फ़रिश्ते। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंसान के ऊपर गुनाहों का एक बड़ा असर ये भी होता है कि जो उसके सबसे करीबी दोस्त है या उसका जो सबसे बड़ा वेल विशर है या उसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा चाहने वाला है फरिश्ता, वो उससे दूर भाग जाता है और वो मुवक्कल व मामूर फरिश्ता जिसे अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है, उससे दूर हो जाता है और शैतान करीब हो जाता है। अब जब फरिश्ते नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ एंजल्स या जिस वक़्त फरिश्ते नहीं होंगे, तो शैतान को अटैक करने का और इंसान के करीब होने का बहुत ईज़िली मौका मिल जाता है, ठीक है? जितनी देर तक इंसान के साथ फरिश्ते होते हैं, शयातीन इंसान के करीब भी नहीं आ सकते। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जब आपके पास से फरिश्ते चले जाएँगे, तो यकीनन शैतान जो है वो आपके ऊपर अटैक करेगा और शैतान जो सबसे बड़ा मक्कार, अय्यार, फ़रेबी और सबसे बड़ा ज़रर-रसां है, जो ज़ाहिर है इंसान का भला तो नहीं चाहेगा ना, उसके उसके लिए कुछ अच्छा तो नहीं चाहेगा, उसको नुकसान ही देना चाहेगा। और जिस दर्जा की मासियत और जिस दर्जा का गुनाह होता है, ये उसी कदर मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता भाग जाता है। अब वो कहते हैं कि गुनाहों के भी लेवल्स हैं, ठीक है? जिस लेवल का इंसान गुनाह करता है, उतनी ही दूर और देर तक फ़रिश्ते जो हैं वो रहते हैं, ठीक है? अगर गुनाह बड़ा है, तो फ़रिश्ते बहुत दूर भाग जाते हैं और बहुत देर तक फिर इंसान के करीब नहीं आते वापस। इसी तरह कभी सिर्फ़ एक झूठी बात करने से ये फ़रिश्ता मीलों दूर भाग जाता है। कौन-सा फ़रिश्ता? जो अल्लाह ने पैदाइश के साथ ही इंसान के साथ मुकर्रर कर रखा है। तो अब ये कहते हैं कि जब आप झूठ बोल रहे हैं या कोई एक ऐसी बात देखिए झूठ बोलना तो बहुत मामूली-सा हम समझते हैं ना गुनाह। तो वो कहते हैं कि आसार में यानी सहाबा किराम के हवाले से ये आता है कि कोई बंदा जब झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से मुवक्किल फ़रिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। और ये जो हदीस है ये सुनन तिर्मिज़ी की है। यानी एक झूठ की वज़ह से फ़रिश्ता कितनी दूर जाता है? 1 मील दूर चला जाता है। जब एक झूठ से ये मुवक्किल फ़रिश्ता इस कदर दूर भाग जाता है तो इससे बड़े और फ़ुहश गुनाहों से वो कितना दूर भागता होगा? ठीक है? यानी इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए और फ़रिश्तों को अपने पास रखना हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है उनकी क्योंकि वो रहमत अल्लाह की हमारे तक पहुँचा रहे हैं, वो हमारी हिफ़ाज़त कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं शयातीन से। लेकिन अगर वो हमसे दूर भाग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने खुलम-खुला दावत दे दी शयातीन को कि भई आएँ और हमारे साथ रहें और हम पर अटैक करें। बाज़ सलफ़ ने कहा है कि मर्द मर्द से बदफ़ैली करता है तो ज़मीन चिल्लाती हुई बारगाह इलाही में फ़रियाद करती है और फ़रिश्ते भागते हुए बारगाह खुदावंदी में जाते हैं और शिकायत करते हैं। ठीक है? अब ये जो आजकल होमोसेक्सुअलिटी के नाम पर खुराफ़ात हो रही हैं पूरी दुनिया में और जो अल्लाह माफ़ करे गेज़ और लेस्बियंस और ये सारे जो अजीबो-गरीब अब तो मामलात हो रहे हैं, तो देखिए कितना बड़ा ये गुनाह है कि जब मर्द और मर्द आपस में कोई गलत काम करते हैं, तो ज़मीन चिल्लाती हुई बारगाह इलाही में फ़रियाद करती है। इसी तरह फ़रिश्ते अल्लाह के पास जाकर शिकायत करते हैं। बाज़ सलफ़ का कौल है सुबह होते ही इंसान के पास फ़रिश्ते और शैतान पहुँच जाते हैं। अब दोनों आपके पास आ गए। अगर इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है, उसकी किब्रियाई बयान करता है, हम्द व सना करता है, तस्बीह व तहलील करता है, तो फ़रिश्ता शैतान को भगा देता है। ठीक है? यानी फ़रिश्ता शैतान को उसके करीब नहीं आने देता और खुद उसके साथ रहता है, ऐसे इंसान के साथ। और अगर उसने कुछ गुनाह किया, तो ये फ़रिश्ता चिल्ला उठता है और उससे दूर भाग जाता है।
यानी जैसे ही इंसान कोई गुनाह करता है, नेकी करने की वजह से फरिश्ता करीब आ गया, शैतान को दूर कर दिया, और उसके वाइस वर्सा जैसे ही कुछ गुनाह हुआ, जैसे ही अल्लाह की कोई नाफरमानी हुई, तो फरिश्ता चिल्ला उठता है और उससे दूर भाग जाता है, और शैतान उस इंसान से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है। आप देखिए कि अक्सर हमें महसूस हो रहा होता है कि हम बहुत उदास हैं, या हमारी कामों में बरकत नहीं हो रही, या हमारे मामलात उलझे हुए हैं, या हमारी सेहत के मसाइल चल रहे हैं, या हमारे घरों में मसाइल चल रहे हैं, और हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते कि रीजन क्या है। हमें समझ नहीं आ रही होती कि नमाज रोजे भी कर रहे हैं हम, या सदकात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये सारे मामला हो रहे हैं। तो अब ये देखिए कितना अच्छा डायग्नोसिस इब्न कय्यिम अल जौज़ी, अल्लाह की रहमतें हों उन पर, कि वो दे रहे हैं कि जब आपके साथ शैतान लगा हुआ है तमाम तर कामों में, ठीक है, जब जैसे ही आप जाहिर है कोई गुनाह किया तो फरिश्ता तो दूर चला गया, अब शैतान अटैक कर रहा है, शैतान आपके साथ है, तो जाहिर है शैतान के साथ होने से इंसान के, जब वो शैतान उसके साथ है तो उसके दिल में वसवसे भी डालेगा, मायूसियां भी डालेगा, अल्लाह से उसका ताल्लुक भी कमजोर करेगा शैतान। इंसान और इंसान के दरमियान में भी आपको पता है ना कि खलल डालता है, लड़ाइयाँ डालता है, नाचाकियाँ डालता है। जैसे कि ये आता है कि मियाँ बीवी के दरमियान शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके दरमियान लड़ाई पैदा करे। और आप देखिए आए रोज हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फेस कर रहे होते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि जैसे ही हमने कोई गुनाह किया, शैतान हमारे साथ आ गया, उसने हमसे अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, और जब फरिश्ता इंसान का मुकर्रब होता है तो फिर वो उसी का हो जाता है, और वो उसी की इत्तबा और पैरवी करता है, और ये यही इस पर गालिब रहता है। यानी ये अब हमारे हाथ में है कि हम अपने साथ किस साथी को रखना चाहते हैं। हम अपना दोस्त किसको रखना चाहते हैं, शयातीन को या फरिश्तों को। तो फिर अगर आप शयातीन वाले काम कर रहे हैं तो आप यानी इस चीज को कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि फरिश्ते हमारे आसपास होंगे। हमारे घरों में 24 घंटे म्यूजिक चल रहा है, हमारे घरों में 24 घंटे तस्वीर चल रही है, टेलीविजन ऑन है, कुत्ते रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी हुई हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे आसपास फरिश्ते रहें। फिर ये इसका हाल होता है कि फरिश्ते उसकी जिंदगी में और मौत के वक्त आखिरत में उसके मददगार बन जाते हैं। अब वो बता रहे हैं कि जिन लोगों के साथ फरिश्ते रहते हैं, तो वो उनकी जिंदगी में भी उनके मददगार होते हैं, और मौत के वक्त आखिरत में भी उनकी मदद करते हैं। चुनाचा अल्लाह का इरशाद है सूरह हामीम सजदा की आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने ये कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर वो उस पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये कहते हुए, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि तुम कोई भी खौफ ना रखो और गम ना करो, वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की खुशखबरी सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। यानी इंसान को थपकियां देते हैं जो भी ये कह दे कि मेरा अल्लाह मेरा रब है, और फिर उस रास्ते पर कायम हो जाए, यानी अल्लाह को प्रेफर कर रहा है, अल्लाह की रजामंदी को अपने सामने रखकर जिंदगी को गुजार रहा है, अल्लाह की रजामंदी उसकी जिंदगी की तमाम तरजीहात में सबसे ऊपर है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ फरिश्ते रहते हैं जो उनको थपकियां देते हैं, उनको टेंशन नहीं आने देते, उनको गम में नहीं आने देते, उनको खुशखबरियां देते हैं कि तुम्हें जन्नत जो जिसका वादा किया गया है उसकी खुशखबरी सुन लो। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हम भी तुम्हारे, यानी एक तो खुशखबरी ये है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, और दूसरी खुशखबरी ये है कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। ये कौन कह रहा है? फरिश्ते कह रहे हैं उस इंसान को जिसने अल्लाह को अपना रब मान लिया। जब फरिश्ते उसके रफीक और दोस्त बन गए तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा नासिह, सबसे बड़ा नफा रसा और सबसे बड़ा सालिह उसका रफीक और दोस्त बन गया। क्योंकि आप देखिए कि फरिश्ते जो हैं उनके उनको तो इख्तियार नहीं दिया गया ना अपनी मर्जी करने का, तो वो तो करते ही नेक अमल है। उनकी तो तमाम तर जो एग्जिस्टेंस है, उनकी तमाम तर उनका जो वजूद है वो तो है ही नेकी के लिए। तो जब इंसान के साथ ये फरिश्ता लग जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा खैर ख्वाह बन जाता है, उसके दिल में नेकी की मोहब्बत डालता है, नेकी के काम करना उसके लिए आसान कर देता है, नेकी की तरफ जाना उसके लिए आसान कर देता है। ये फरिश्ता उसे अल्लाह के हुक्म से साबित कदम रखेगा, उम्दा इल्म सिखाएगा, उसके कल्ब को कवी और मजबूत बनाएगा, और हर हर हालत में उसकी इमदाद और तायद करेगा। चुनांचे अल्लाह का इरशाद है सूरह अनफाल की आयत है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। ए पैगंबर उस वक्त को याद करो कि जब आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, तो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ।
यानी अल्लाह फरिश्तों को कह रहा है कि तुमने ईमान वालों के साथ रहना है और उनकी हिम्मत बढ़ानी है। हालत नज़ा में भी यही फरिश्ता उसे कहेगा, मसनद अहमद की हदीस है कि ला तखफ वला तहज़न व अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुक, यानी जिस वक्त आप देखिए मौत की कैफियत होगी इंसान के ऊपर, मौत की आमद होगी और दुनिया की कोई भी चीज़ उसे खुशी नहीं दे रही होगी, उसके तमाम रिश्ते आस-पास होंगे लेकिन ज़ाहिर है वो उस चीज़ को देख रहा होता है जो मरने वाला है या मौत के करीब है, वो उस चीज़ को देख रहा होता है जिसको मैं और आप नहीं देख सकते, जो हम आस-पास होते हैं वो हम लोग नहीं देख सकते। जो मरने की हालत में है, मौत के उस पे है, हालत-ए-नज़ा में है, तो ये मसनद अहमद में क्या फरमाया जा रहा है कि ऐसे हालत में फरिश्ते उसको तसल्ली देते हैं, क्या कह रहे होते हैं कि खौफ ना करो, गम ना करो और हम तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं कि तुम ऐसी चीज़ से मिलने वाले हो जो तुम्हें खुश कर देगा। और आप देखिए कि उस टाइम पे तो इन खुशखबरियों की और इन थपकियों की किस कदर ज़रूरत है, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही हालत में दुनिया से लेकर जाए कि फरिश्ते हमें खुशखबरियाँ सुना रहे हों, आमीन। और फिर ये फरिश्ता इसे कौले साबित पर साबित कदम रखेगा, दुनिया में भी, मौत के वक़्त भी और कब्र में मुनकर नकीर के सवाल और जवाब के वक़्त पे भी। कौले साबित कौन-सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी उसको याद करवाएगा कि तुमने अल्लाह की तौहीद पर कायम रहना है और यही बात उसको दुनिया में भी याद रखवाएगा, यही बात मौत के वक़्त भी याद करवाएगा और कब्र में भी। बस इस फरिश्ते की सोहबत और दोस्ती से बेहतर कोई दोस्ती नहीं, अगर ऐसा दोस्त मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? ये फरिश्ता इसका ऐसा रफ़ीक और दोस्त होगा कि बेदारी में भी और नींद में भी, ज़िंदगी में भी और मौत के वक़्त भी, कब्र में भी और कब्र की वहशत के वक़्त भी उसका मुनिस होगा। उसका यानी वेल विशर होगा, उसका उसकी हिम्मत बढ़ा रहा होगा, उसको उनसियत दे रहा होगा, यानी उसको सुकून दे रहा होगा, खलवत और जलवत का साथी होगा, राज़दार उमूर में राज़दार भी होगा, उसकी जानिब से उसके दुश्मन से जंग करेगा, दुश्मन की मुदाफ़ियत करेगा। अब आप इसमें वो वाली हदीस से जो वाक़या सामने आता है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में से गुज़र रहे थे, तो कोई एक आदमी जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ लड़ाई कर रहा था, किसी बात पर। तो अबू बकर सिद्दीक़ ख़ामोश थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होकर उनको देखने लग पड़े और मुस्कुरा रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने उन उस आदमी को जवाब देना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है उसका रंग बदल गया और आप वहाँ से चले गए। बाद में अबू बकर सिद्दीक़ आपके पास आए और उन्होंने आके पूछा, या रसूलल्लाह, पहले मैंने देखा था कि आप खड़े हैं, फिर आप वहाँ से चल दिए, क्या बात थी? आपने कहा कि जब तक वो आदमी तुमसे लड़ रहा था और तुम उसका जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैंने देखा कि एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से उसको जवाब दे रहा है। और तुम्हारी तरफ से फरिश्ता उसको दूर कर रहा था तुमसे और तुम्हारा दिफा कर रहा था, ठीक है? यानी उसको पीछे कर रहा था तुमसे और तुम्हारा यानी तुम्हारी तरफ से बदला फरिश्ता ले रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया, तुमने जवाब देना शुरू किया उस आदमी को, तो वो फरिश्ता वहाँ से खत्म हो गया, चला गया। तो मुझे ये देखकर बहुत दुःख हुआ, इसलिए मैं भी वहाँ से चला आया। तो ये देखिए, ये है कि फरिश्ता इंसान के साथ रहता है। जब तक हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर रहते हैं, जब तक हम अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पर रहते हैं, फरिश्ते हमारी तरफ से हमारे दुश्मनों से भी जंग कर रहे होते हैं। अब ग़ज़वा बदर में आप देखिए फरिश्ते ही तो नाज़िल हुए थे ना, है ना? और फरिश्तों के ज़रिए से और फिर इसके बारे में कई और हदीस भी हैं कि इंसान को कैसे, अगर आप हिफ़ाज़त की दुआएँ पढ़ लेते हैं, अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अगर आप अज़कार करते हैं, तो फरिश्ते कैसे आपके इर्द-गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। एक आपके गिर्द जो है वो हलका बना लेते हैं और आप तक किसी मुसीबत को आने नहीं देते। इसी तरह जिस वक़्त आप अल्लाह के दीन के लिए बैठते हैं, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, पढ़ने या पढ़ाने के लिए, तो फरिश्ते अपने पर फैला लेते हैं। तो आप देखिए ख़ास किस्म की तसल्ली नाज़िल होती है, एक सुकून-सा नाज़िल हो रहा होता है। तो यहाँ पर उस चीज़ की तरफ इमाम इब्न क़य्यिम इशारा कर रहे हैं कि ये फिर इसके साथ एक वो हदीस का भी इज़ाफ़ा कर रहे हैं। ये इस हदीस की जो सुनन तिर्मिज़ी से है ये हदीस कि आदमी के क़ल्ब में फ़रिश्ते का ख़तरा भी होता है और शैतान का भी। फ़रिश्ते का ख़तरा खैर व फलाह का वादा और वादे की तस्दीक़ है और शैतान का ख़तरा शर का वादा और हक़ की तकज़ीब है। यानी इंसान के दिल में फ़रिश्ता भी रहता है और शैतान का भी यानी आना-जाना रहता है। अब कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर है दिखेंगे तो नहीं ना दोनों, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ फ़रिश्ता है या हमारे साथ शैतान है? तो जब फरिश्ता साथ होगा तो वो आपको खैर और फलाह का वादा करेगा और अल्लाह के साथ आपको जोड़ने वाला बनाएगा। आपके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ रही है, आपके दिल में पॉज़िटिव ख़यालात आ रहे हैं, आपके दिल में उम्मीदें आ रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले से अच्छा गुमान आ रहा है, नेकी का जज़्बा है, नेकी का शौक है, एक सुकून है।
जब ये वाली कैफियत हो तो समझ जाना चाहिए कि साथ कौन है, फरिश्ता। फरिश्ता हमारे दिल में ये सारी चीजें डाल रहा है। और जिस वक्त शैतान साथ होता है तो वो शर का वादा और नेकी करने के नुकसान आपके दिल में डाल रहा होगा कि नेकी का क्या फायदा, आप नेकी कर रहे हैं, अगला नेकी कर ही नहीं रहा। आप दूसरे से अच्छाई कर रहे हैं, उसके बदले में अगला बुराई से जवाब दे रहा है, आपने क्या करना है, नेकी करके छोड़ दें। इसी तरह बुराई और गंदे काम जो है, गलत काम जो है, उनकी कशिश डालना, उन तक इंसान को लेकर जाना, उसकी उसकी मदद करना उन तमाम रस्तों पर, ये शैतान का काम। फरिश्ते के कुर्ब के क्या मानी है? जब किसी बंदे को उस फरिश्ते का तकर्रुब हासिल हो जाता है तो ये फरिश्ता उसकी जुबान बन जाता है और बंदे की जुबान से सच्ची बातें कहलवाता है और कौल सादिक का उसे इल्का करता है। जब फरिश्ता अलग हो जाता है तो उससे शैतान करीब हो जाता है, फिर शैतान उसकी जुबान से झूठ, फरेब, मकरो ज़र की बातें और फहश कलामी और यावा गोई करवाता है। ये अम्र इस कदर वाज़े और खुला हुआ है कि हर देखने वाला अंदाजा लगा लेता है कि फरिश्ते की जुबान से बात कर रहा है या शैतान की जुबान से। यानी वो कहते हैं कि वही वाली बात जो पीछे भी हमने की है कि जब इंसान के साथ फरिश्ता होता है, यानी इंसान का दोस्त और उसका साथी फरिश्ता होता है, तो उसके मुंह से हमेशा अल्लाह की पसंदीदा बातें निकलेंगी। वो तमाम वो बातें करेगा, ये वो काम करेगा जो अल्लाह को पसंद है। नेकी की बातें, नेकी की मोहब्बत, नेकी की तरफ अट्रैक्शन, नेकी की तरफ लोगों को लगाना, ये सब इंसान तब कर रहा होता है जब उसके साथ फरिश्ते होते हैं, उसकी मदद कर रहे होते हैं, उसकी बात को कहने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर शैतान इंसान के साथ है तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग हम अपने आसपास देखते हैं कि झूठ और फरेब और बेहुदा गोई, बेहुदा बातें, फौश किस्म के मजाक चल रहे होते हैं और उस पर तमाम लोग हंस रहे होते हैं। और बाकायदा उस महफिल में, अगर ऐसी किसी महफिल में अगर आप बैठे और आप अंदाजा लगाएं कि ऐसे दिल घबराता है, ऐसे लोग जो यानी दुनियादारी की बातें कर रहे होते हैं या वो बातें कर रहे होते हैं इसका अल्लाह के दिन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहां आप सुकून नहीं महसूस करते, आप एक बेसुकूनी महसूस करते हैं। तो क्या इस चीज की इंडिकेशन है ये कि उसके साथ शैतान है? सैयदना उमर की फजीलत, यही हकीकत एक हदीस में मरवी है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से सकीना का नुत्क होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जो है वो अपनी जुबान से वो बात कर रहे होते हैं, यानी जो भी वो बात करते हैं उसके अंदर सकीनत होती है, तसल्ली होती है। सल्फ सालेह किसी सालेह और नेक आदमी के मुंह से अच्छे कलिमात सुनते तो कहा करते तेरी जुबान से ये बातें फरिश्ता कहलवा रहा है, और बुरे कलिमात सुनते तो कहते कि ये कलिमात तुझे शैतान इल्का कर रहा है। ये फरिश्ता बंदे के कल्ब पर भी हक का इल्का करता है और जुबान पर भी, और शैतान कल्ब पर भी बातिल का इल्का करता है और जुबान पर भी। तो आप देखिए कि फरिश्तों को दोस्त बनाने का कितना बड़ा फायदा है कि हमारा दिल भी हक की तरफ रहता है और जुबान भी। हम सिर्फ वही बात कर रहे होते हैं जो अल्लाह को पसंद है। लेकिन जैसे ही फरिश्ते हमसे दूर जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, तो कौन हमारे साथ आ जाता है, कौन हमारे बिल्कुल हमराही में आ जाता है, हमारी दोस्ती और हमारे कुर्ब के उसमें हल्के में आ जाता है, शैतान। और फिर शैतान ने क्या करना है कि दिल पर भी बातिल का इल्का और जुबान पर भी। आप देखिए कई दफा इंसान अपने आप पर खुद हैरान हो रहा होता है कि हमारे दिल के अंदर से ऐसी अजीबो गरीब ख्वाहिशात या ऐसी अजीबो गरीब किस्म की कैफियत में इंसान आ जाता है। तो फौरन समझ जाना चाहिए कि ये शैतानी कैफियत है। जैसे मिसाल के तौर पर वसवसे आना, जैसे मुख्तलिफ तरह के खौफ और फियर्स और शुकूक व शुबहात। ठीक है, आप देखिए कि शक जो है ये भी शैतान की तरफ से ना, शैतान डालता है जो हम अपने रिश्तों पर, रिश्तों के हवाले से और अपने जो करीबी हमारे ताल्लुकात हैं उनके ऊपर शुकूक कर रहे होते हैं और ऐसे गुमाने बद कर रहे होते हैं, यानी बदगुमानी कर रहे होते हैं कि इसने ये किया होगा, इसने ये कहा हो गया होगा, यकीनन उसके दिल में ये बात आई होगी, हालांकि हम तो गैब नहीं जानते, इसके बावजूद हम दूसरों के हालात के हवाले से या दूसरों के कल्ब के हवाले से या दूसरों के की कैफियत के हवाले से जो इस तरह की बातें कर रही होती है, कौन हमारे दिल में डालता है? शैतान। इसी तरह महरूमियों का एहसास जो है ना, शैतान पैदा करता है। ये एक जगह पर आता है कि शैतान इंसान के दिल में उन तमाम चीजों को काउंट करवाना शुरू कर देता है जो उसके पास नहीं है, जो जिससे इंसान महरूम है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो चीजें, जो नेमतें मौजूद हैं, हमारी उस पर नजर नहीं जाती और हम सरापा शिकवा और शिकायत का महवर बन जाते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर रहता है, सारा फोकस जो हमारे पास मौजूद नहीं है, जो नेमतें हमारे पास नहीं है।
اور شیطان ہی ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف کرواتا ہے یا ان لوگوں کی طرف یا ایسے مکانات اور ایسی آسائشات کی طرف جو ہم جن سے تھوڑا سا پیچھے ہیں یا محروم ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان لوگوں کو کتنا رزق دیا ہے، اللہ نے فلاں کو کتنے اچھے حال میں رکھا ہے، فلاں کے پاس ہر طرح کی آسائش ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ والی کیفیت ہوتی ہے تو انسان اپنی موجودہ تمام نعمتیں جو اس کے پاس، اس کے گھر میں ہیں، اس کے آس پاس ہیں، ان سب سے ناشکری کرتا ہے، ان سب کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. ان کا کوئی اس کی نظر میں اہمیت نہیں رہتی. حالانکہ وہی تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں، وہ تمام حالات جو میں اور آپ اپنی زندگی میں جن چیزوں میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے رشک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان کا کام ہے انسان کے دل میں محرومیاں ڈالنا، وسوسے ڈالنا، کمیاں اور شکایات ڈالنا، اللہ سے اس کو شاکی رکھنا. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شکایت والا ایک کانسٹنٹ ایسی حالت میں رہ رہے ہیں کہ اللہ سے شکایتیں ہی چل رہی ہیں. فرشتے کا انسان کا دفاع نہیں کرنا. معاصی بندے کو اس دوست سے محروم کر دیتے ہیں جس کے قرب اور موالات سے اس کی سعادت وابستہ ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ انسان کو اتنے اچھے دوست سے محروم کر دیتے ہیں. یعنی گناہوں کا صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ ہمیں جو ہے وہ جنت سے محرومی ہو جائے گی یا اللہ سے ہم دور ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا جو دوست اللہ نے فرشتے کی صورت میں ہمیں دیا ہوا ہے وہ بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے اور اس دشمن سے جوڑ دیتے ہیں جس سے اس کی شقاوت، ہلاکت اور تباہی وابستہ ہے. فرشتے کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی جانب سے اس کے دشمنوں کو مدافعت کرتا ہے. جاہل احمق اس پر حملہ کرتا ہے، اسے گالی گلوچ دیتا ہے تو یہ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے اور اسے دفع کرتا ہے. چنانچہ واقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں 2 آدمی کچھ مخاصمت کر رہے تھے. ان میں سے ایک اپنے مخاصم کو گالی گلوچ کرا تھا، یہ جو میں نے واقعہ آپ کو صدیق کا سنایا. دوسرا خاموش تھا، لیکن بعد میں اس نے بھی اپنے دشمن کو کچھ جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. یہ دیکھیے حاشیے میں لکھا ہوا کہ ان میں ایک سیدنا ابوبکر صدیق تھے، یہ خاموش تھے اور دوسرا بکواس کر رہا تھا. بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس کی کچھ باتوں کی تردید کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا، آپ کیوں اٹھ کر چلے گئے، دوسری طرف تشریف کیوں لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جانب سے فرشتہ مدافعت کر رہا تھا، جب تم نے اس کی تردید کی تو شیطان دوڑ کر آیا، اس لیے میں وہاں نہیں بیٹھ سکا. یعنی فرشتہ چلا گیا اور پھر اس جگہ پہ شیطان آ گیا. بندہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں اس کی غیبت میں دعا کرتا ہے، غیبت یعنی اس کی غیبت کا مطلب ہوتا ہے اس کی ایبسنس میں، تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ جتنا اسے دے اتنا تجھے بھی دے. ٹھیک ہے، یہی وہ حدیث ہے نا جس کے حوالے سے آتا ہے کہ بندہ مومن جب اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے. یعنی ایک آپ ایسے بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے کسی کی، یعنی غیر موجودگی میں، تو فرشتے تو ساتھ ہیں نا، سن رہے ہوتے ہیں، وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ آمین، اللہ اس کی دعا قبول فرما اور اس کو بھی ایسا ہی دے. تو یہ بڑی ایک اہم اور ایک شارٹ کٹ ہے، ایزی وے ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا. اسی طرح بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہتا ہے تو فرشتہ بھی آمین کہتا ہے. جب کوئی موحد مومن کتاب اللہ، کتاب الرسول کا پیرو اتفاقاً گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو حاملین عرش اور مقرب فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسا بندہ جو عموماً گناہوں سے دور ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. کتنا دیکھیں بڑا رتبہ ہے. بندہ مومن سوتا ہے تو فرشتہ اس کے کپڑوں سے اور لباس سے چمٹا رات گزارتا ہے. اور اس حوالے سے پھر آتا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھ کے سو رہا ہے، اور پھر بعض جگہ پر آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو پڑھ لیتے ہیں سونے سے پہلے، تو فرشتے پوری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے. اب ہم تو سو رہے ہوتے ہیں اور سویا، اور دیکھیں مردہ برابر، ہمیں کیا پتا ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو تمام رات ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم گانے سنتے ہوئے سو رہے ہیں، میوزک سنتے ہوئے سو رہے ہیں، ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں اور وہ ساری چیزیں سنتے ہوئے سو رہے ہیں، تو آس پاس تو پھر شیاطین کی پوری جماعت آ جاتی ہے اور انسان کو نیند کی حالت میں اس کو طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے. برے خواب جن میں سے ایک ہے، وسوسے، خوف، ڈر کر اٹھنا، نیند کے اندر برکت نہ ہونا. اب آپ دیکھیے کہ یہی نیند کا ٹائم ہے، ایک رات کا ہی وقت ہے کہ بہت سارے لوگ اسی نیند کو ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے، اتنی بابرکت ہو جاتی ہے اس نیند کے ساتھ، ان کو سکون ملتا ہے،
वो नींद उनकी तमाम तर थकावट को खत्म कर देती है। लेकिन कई दफा आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि कई दफा आप सोते हैं, आप सोकर जागते हैं सुबह में तो आपको लगता है आप सोए नहीं, है ना। पूरी रात सोने के बावजूद ऐसा फील हो रहा होता है, थकन और एक इज़्तिराब वाली कैफियत होती है, आपकी वो एक लेथार्जिक सी कैफियत हो रही होती है। तो वो समझ जाना चाहिए कि पूरी रात शैतान हमें थकाते रहे। गर्ज मोमिन बंदे का फरिश्ता दुश्मन की मुदाफ़ियत करता है, दुश्मन के हमले को रोकता है, नेक और अच्छा रास्ता बताता है, साबित कदम रखता है, उसके अंदर शुजाअत और हिम्मत पैदा करता है। तो फिर क्या बंदे के लिए ये सजावार है कि अपने ऐसे हमदर्द, रफीक, मुनस और पड़ोसी को भूल बैठे? आप देखिए कि हम तो इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते ना कि फरिश्ते हमारे कितने करीब हैं। और इसमें मैं आपको कहूंगी कि जो लोग सुन सकें, उनकी शेख उमर सुलेमान है यूएसए से, उनकी एक पूरी सीरीज है जो उन्होंने रमजान में की थी, एंजल्स इन योर प्रेजेंस। वो 30 किस्तों में 30 रोजे और हर रोजे के हवाले से वो एक अपनी वो वीडियो रिलीज कर रहे होते थे। तो उसमें उन्होंने अहादीस की रोशनी में इंसान के साथ कहाँ कहाँ और कब कब फरिश्ते होते हैं और फरिश्तों का इंसान के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इस सब को डिस्कस किया है। जिसमें आप देखिए कि जो बहुत अहम हदीस है कि जब बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का होता है, यानी 4 महीने का, तो फरिश्ते को अल्लाह भेजते हैं। फरिश्ता उसके अंदर रूह डालता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए से उसकी तकदीर लिखवाते हैं, उसके लिए क्या वो अपनी जिंदगी में करेगा, रिस्क उसको कैसे मिलेगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कब कितनी लाइफ होगी, कहाँ रहेगा, कब्र कहाँ बनेगी, मौत कहाँ आएगी। ये सब की सब चीजें लिखी जाती हैं, और किनके थ्रू? फरिश्तों के थ्रू। यानी हमारा जिंदगी का एहसास होते ही हमारे अंदर, जैसे ही हम हमारे अंदर जो हयात आती है, रूह आती है, तो सबसे पहला इंटरेक्शन हमारा फरिश्तों के साथ होता है। और फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो शैतान हदीस के मुताबिक उसको उंगली चुभोता है, इसीलिए वो बच्चा रोता है। लेकिन अल्लाह उसी वक्त अपने फरिश्तों को उस बच्चे के लिए भेजता है जो उसको थपकियां देते हैं, जो उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं। अक्सर छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न, आप देखिए कि वो सोए सोए मुस्कुरा रहे होते हैं। तो उस हवाले से भी आता है कि वो फरिश्तों को देख रहे होते हैं, फरिश्ते उनका दिल बहला रहे होते हैं। फिर हिफाजत के लिए कई दफा आप देखिए इतने छोटा सा बच्चा हाथ से गिर जाता है, बेड से गिर जाता है, लेकिन मुस्कुरा रहा होता है, कुछ भी नहीं होता उसको, तो वो फरिश्ते उसके नीचे हाथ रख देते हैं अपना। ये बहुत सारी और रिवायात आपके सामने जो है फरिश्तों के हवाले से मुख्तलिफ हदीस में आ जाती हैं कि इंसान की ऐसी हमदर्दी और उसके उसके दिल को ढारस बंधाना, उसकी उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये सारे काम फरिश्ते कर रहे होते हैं। तो अब इब्न कय्यम कह रहे हैं कि क्या ये मुनासिब है कि फिर हम ऐसे इतने अच्छे अपने पक्के वाले दोस्त को भूल जाएं और उसको तकलीफ व ईजा पहुंचाएं? फरिश्तों को कैसे हम तकलीफ व ईजा पहुंचा सकते हैं? कि जैसे हम गुनाह में पड़ते हैं, जब हम गंदगियों में पड़ते हैं, गलत कामों में पड़ते हैं, तो फरिश्ते तो फौरन से भाग जाते हैं और उनके नेक वादों की नाकदरी करें। फरिश्ता इसका मेहमान और रफीक है। इंसान इंसान का मेहमान होता है तो उसका इकराम और मेहमान नवाजी की जाती है, हमसाए के साथ एहसान किया जाता है। मेहमान के इकराम और हमसाए के साथ एहसान लवाजमाते ईमान में से है। यानी वो कहते हैं कि इंसान को ये कहा गया है कि तुम्हारे पास कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी करो, फिर इसी तरह जो आपके हमसाए हैं उनके साथ अच्छा सुलूक करो। तो इस शरीफ मेहमान और गमख्वार हमसाए के इकराम और एहतराम के मुतालिक तुम्हारा फर्ज क्या होना चाहिए? किस मेहमान? फरिश्ते जो हमारे साथ हैं। जिस तरह बंदा इताअत और इबादत से उस फरिश्ते के इकराम करता है और फरिश्ता उसके हक में दुआ करता है, इसी तरह जब बंदा मासी जुल्म जोर और फवाहिश का इर्तिकाब करता है और फरिश्तों को ईजा पहुंचाता है, तो फरिश्ते इसके हक में बद्दुआ करते हैं। चुनांचे बाज सहाबा का कौल है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे जुदा नहीं होते, तुम उनसे हया करो और उनका इकराम करो। यानी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ रहते हैं तो उनका इकराम करो, उनसे हया करो। जैसे हजरत उस्मान बिन अफ़ान के बारे में आता है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, कि वो इतनी हया करते थे, यानी इतना ज्यादा उनके अंदर हया थी। सॉरी, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ही की बात हो रही है कि वो यानी अकेले में भी अपने अपने कपड़े नहीं हटाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को बड़ा पसंद किया कि ये फरिश्तों से भी हया करता है। ठीक है। तो बताओ दुनिया में उससे ज्यादा कोई लईम और मनहूस होगा जो ऐसे करीम, वाजिबुल करीम कादिर की शर्म ना रखे? यानी इतने अच्छे दोस्त की और इतने अच्छे रफीक की और कंपेनियन की कदर ना करे और उसकी तौकीर ना करे। इस मानी की तरफ कुरान पाक में भी इरशाद मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इन्फितार में, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, बेशक तुम पर निगहबान
فرشتے मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन, जो कि इज्जत वाले हैं और तुम जो कुछ कर रहे हो उसको लिखते हैं। यालमून मा तफअलून, जो भी अमल तुम करते हो ये फरिश्ते जान रहे होते हैं, उनको पता चल रहा होता है। यानी इन मुहाफिजीन का तुम इकराम करो, उनकी शर्म रखो, उनकी ताजीम करो और उनकी अजमत को पहचानो। तुमसे ऐसी बातें सरजद ना हो कि तुम जैसे इंसान भी उन्हें देखना गवारा नहीं करते। फरिश्तों को ऐसी बातें बहुत तकलीफ देती हैं कि जिन बातों से इंसान को तकलीफ होती है। इसमें फिर ये बात भी कही गई कि जैसे कहा गया है कि लहसुन जब आप खाते हैं तो मुंह से स्मेल आती है तो फरिश्ते दूर हो जाते हैं। इसी तरह अगर इंसान अपने आप को साफ नहीं रखता और यानी गंदा मंदा रहता है तो फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए बुरी बातें, जैसे झूठ का कहा गया है कि झूठ जो है वो जब इंसान बोलता है तो फरिश्ते कितने मील दूर भाग जाते हैं। तो इन तमाम चीजों से फरिश्तों को तकलीफ होती है और वो दूर भाग जाते हैं। फिस्क फजूर, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से जब इंसानों को तकलीफ होती है, हालांकि इंसान ही इस किस्म की चीजों में मुलव्वस हुआ करते हैं, तो फिर क्या मलाइका किरामन कातिबीन आमाल को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? वो कहते हैं कि इंसान को इख्तियार है ना, गुनाह भी कर सकता है वो और सवाब के काम भी कर सकता है। गुनाह तो करने ही इंसानों ने, फरिश्ते तो गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हम इंसानों को भी गुनाह अच्छे नहीं लगते। हम जब जो अच्छे यानी जिंदा दिल के मालिक हैं, जब वो गुनाहों को देखते हैं वो तमाम लोग, तो उनके दिल तकलीफ में आ जाता है, दिल जो है वो दर्द में मुब्तला हो जाता है। तो क्या फरिश्तों को नहीं तकलीफ पहुंचती होगी जबकि वो मासी और गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हुआ करते हैं? तो आप देखिए कि किस कदर फिर ये जरूरी है कि अपने साथ इस साथी को रखने के लिए, वो साथी जो हमें तमाम तर बुराइयों से बचा रहा है, वो हमारे फ्रेंड्स जो हमारे लिए नेकी के रास्ते को क्लियर कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, नेकी की तरफ हमारी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा रहे हैं, और हम गुनाह करके और गलत बातें मुंह से निकाल के लान तान की और गाली गलौज की उनको अपने से दूर भगा दें। तो फिर इस चीज को हम सोच लें कि जब फरिश्ते हमसे दूर भागेंगे तो शयातीन हमारे आसपास पक्का पक्का रहना शुरू कर देते हैं। यही हालत हमारे घरों की है और यही हालत हमारे बच्चों की है। अपने घर में भी ये मैंने और आपने डिसाइड करना है कि हमने फरिश्तों को रखना है या शयातीन का बसेरा रखना है। और अपने बच्चों के साथ भी हमने शयातीन को रखना है। उनको अक्सर आप देखिए छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली जो है वो कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं, शर्ट्स पहना रहे होते हैं। इसी तरह छोटे छोटे बच्चों को ये आंखों वाली और इंसानी शक्लों वाली कैप्स पहनाई हुई हैं और इसी तरह की चीजें हम लेके दे रहे होते हैं। तो उसके साथ फौरन से आप, वो हदीस है ना कि जहाँ तस्वीर हो और जहाँ कुत्ता हो वहाँ शैतान आता है और फरिश्ते वहां से हट जाते हैं। फिर हम ये शिकवे कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बीमार हैं। इसी तरह आज का जो सबसे बड़ा एक अलमिया है वो ये है कि बच्चे 24 घंटे हमारे स्क्रीन पर हैं। और स्क्रीन का क्या मतलब है, स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? वो तमाम चीजें जो जिसमें म्यूजिक है, जिसमें जो है वो ये जो मुख्तलिफ बच्चों की ही बनी होती हैं व्लॉग्स और इस तरह की चीजें, लेकिन उनके अंदर म्यूजिक भी डाला हुआ होता है और उनके अंदर तस्वीर भी हैं और अजीबोगरीब चीजें भी हैं। तो उनको देख कर या जहाँ वो लगे हुए हैं तो आप सोचें वहां फरिश्ते रहेंगे या शैतान आएंगे? ठीक है। तो ये हमें अपने हर एक बात के ऊपर गौर करना है कि हमारे कौन से अमल हैं जो शयातीन को अट्रैक्ट करते हैं, शैतानों को खींचते हैं अपनी तरफ, और कौन से ऐसे नेकी के काम हैं जिनकी वजह से हमारे पास फरिश्ते दौड़े चले आएंगे। कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से फरिश्ते हमारे घरों में रहना शुरू करेंगे, और फरिश्ते जहां पर हैं वहां रहमत आना शुरू हो जाती है। और उनमें से एक काम जो है वो अल्लाह का जिक्र है। जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह का दीन पढ़ाया जा रहा हो, अल्लाह का कुरान सुनाया जा रहा हो, वहां पर फरिश्ते आकर रहना शुरू कर देते हैं, वहां पर फरिश्ते बसेरा कर देते हैं। इसलिए जरूर अपने घरों में हमें कुरान पढ़ना भी चाहिए। कुरान को लगा लें, अगर आप बिजी हैं तो आप तिलावत लगा लें उसको। आप किचन में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लिसनिंग जो है वो जरूर करते रहें, ताकि शयातीन हमारे घरों से निकलें और फरिश्तों का बसेरा। और उस सिलसिले में फिर सूरतुल बकरा का खास तौर पर आता है कि जहां पर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां पर शैतान नहीं रहते। ठीक है। तो जरूर इस चीज का एहतमाम करना चाहिए कि अगर डेली ना भी हो सके तो कम से कम हफ्ते में 1-2 दफा सूरह बकरा की तिलावत
اور اگر تلاوت آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کم سے کم آیت الکرسی بھی دیکھیں سورۃ البقرہ میں سے ہے، اور پھر آخری رکوع سورۃ البقرہ کا اس قدر ضروری ہے، اس قدر اس کے فوائد ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیے. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کو ایک دفعہ کوشش کر کے ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور آپ لگا لیں. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہترین ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ درمیان میں اتنی دیر نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ سے یعنی اتنی دیر بیٹھا نہیں جائے گا، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی جو تلاوت ہے پوری کی پوری وہ ضرور ایک دفعہ اپنے گھر میں پلے کریں، تاکہ شیاطین ہمارے گھروں سے نکل جائیں، تاکہ وہ تمام مخلوقات جو ہمارے لیے ہمارے گھروں کے اندر سے سکون کو ختم کر دیتی ہیں، جو ہمارے دل کے سکون کو ختم کر دیتی ہیں، جو ہمارے گھروں میں لڑائیاں اور فساد کی باعث بنتی ہیں، بے برکتی کا باعث بنتی ہیں، وہ چیزیں ختم ہوں اور ان کی جگہ فرشتے لیں. ٹھیک ہے، اور یقیناً فرشتے وہی ہوں گے جہاں اللہ کی یاد ہوگی. اگلی فصل میں امام ابن قیم الجوزیہ بتا رہے ہیں کہ قلب کی زندگی اور موت کے اسباب، یعنی کب دل زندہ رہتا ہے اور کیسے پھر دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے، اور جب گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو جاتا ہے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ گناہ جو ہیں وہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. اور اس حوالے سے وہ جو حدیث ہے نا کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک سفید کورے کاغذ کی طرح ہے، بالکل وائٹ، اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس گناہ کو رپیٹ نہ کرنے کا وعدہ کرے، تو وہ جو سیاہ دھبا ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ بلیک ڈاٹ واپس اس دل کو دوبارہ سے وائٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بلیک ڈاٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور توبہ سرسری سی ہے، توبہ کی تمام شرائط پوری نہیں ہو رہی، توبہ کی کچھ شرائط ہے نا حدیث کے مطابق، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، تو جب وہ پوری شرائط کو فالو نہیں کر رہے اور ان توبہ کی شرائط کے بغیر ہی آپ منہ سے بول دیتے ہیں اللہ معاف کر دے، اور پھر گناہ اگلا گناہ اگلا گناہ اگلا گناہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل پر وہ سیاہ دھبے جو ہے وہ پڑتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر دل جو ہے وہ مکمل سیاہ ہو جاتے ہیں. اور ایسا دل جو ہے جو مکمل سیاہ ہو جائے، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ اس پر اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی، اس کا دل نرم نہیں ہوتا، وہ ایک ریسپٹیو موڈ میں نہیں آتا، اس کا دل جو ہے وہ جو ایک کہتے ہیں نا نصیحت، وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کیفیت میں ہی نہیں آتا کہ وہ کوئی ایسی صلاح لے لے یا ایسی نصیحت لے لے جو اس کو اس کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک میرے اور آپ کے لیے نشانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. انسان کے جسم کی صحت و سلامتی 3 چیزوں پر موقوف ہے. نمبر 1 کہ ایسی غذا استعمال کیجیے جو جسم کی قوتوں کی حفاظت کرے. نمبر 2 جن مواد فاسدہ اور اخلاط رویے سے صحت خراب ہو جاتی ہے ان کا تنقیہ کیا جائے، یعنی ایسی بری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جس سے صحت خراب ہوتی ہے. نمبر 3 جو چیزیں مضر صحت ہیں اور جن کے استعمال سے ضرر و نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان سے قطعاً پرہیز کیا جائے، یعنی ایسی غذا استعمال کریں جو جسم کی قوتوں کو یعنی ان کو اسٹرانگ کرے، حفاظت کرے، اور وہ تمام چیزیں جن سے صحت خراب ہوتی ہے ان کو اپنی ڈائٹ سے نکال دیں، ان کو دور کر دیں، اور وہ تمام چیزیں جو صحت کے لیے مضر ہیں ان سے پرہیز کریں. یہ حال جسم کا ہے تو یہی حال قلب کا ہے. قلب کی زندگی کے لیے ایمان اور یقین اور اعمال صالحہ کی غذا لازمی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دل بھی آپ نے جب زندہ رکھنا ہے یا دل کو سٹرونگ رکھنا ہے یا اس کو الائیو رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان اور یقین سب سے پہلی چیز، اور اعمال صالحہ. اسی سے قلب کی قوتوں کی محافظت ہوتی ہے، اور توبۃ النصوح یعنی پکی توبہ کے ذریعے مواد فاسدہ اور اخلاط رویے کا تنقیہ ہوتا ہے، یعنی جو ٹاکسک آپ کے جسم کے اندر چیزیں ہیں ان کو نکالنا.
जो टॉक्सिन्स हैं, जिनको मवाद फासिदा कहते हैं, यानी ऐसे टॉक्सिन्स जो आपके जिसने आपके ब्लड को, आपके खून को गंदा किया हुआ, उन सारी चीज़ों को निकालना है। जिसके लिए आप देखिए कि अल्लाह के नबी की सुन्नत से हमें इतनी खूबसूरत जो एक तोहफा मिला हुआ है हिजामा का। असल में हिजामा से यही कर रहे होते हैं ना, मवाद फासिदा को हम अपने अंदर से बाहर निकाल रहे होते हैं, जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कल्ब के लिए, दिल की कुव्वत के लिए क्या चीज जो है वो यानी आपकी वो जो टॉक्सिक चीजें हैं उनको कौन सी चीज बाहर निकालेगी? तौबतुन नसूह, तौबा करना, पक्की तौबा करना। जो फजूल मादे हैं जिस्म में, जो इंसान को बार बार बीमार कर रहे होते हैं, अगर आप पक्की तौबा करते हैं तो उससे आपके वो जिस्म से वो सारे टॉक्सिन्स जो हैं आपके कल्ब से निकल जाते हैं। और सेहत कल्ब के लिए जिन चीज़ों से परहेज ज़रूरी है और जो उमूर सेहत कल्ब के मनाफी हैं, उनसे कतई तौर पर परहेज लाजमी है। यानी जैसे अगर आपने प्रोलॉन्ग करना है अपनी हेल्थ को, आपने हमेशा हेल्दी रहना है, तो फिर उसके लिए जैसे शुगर या डायबिटीज के लिए आपको पूरा एक डाइट चार्ट दे देना कि ये चीजें ना आप इस्तेमाल करें, इन चीजों से बचें, इन कामों से बचें, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें। इसी तरह अगर दिल को जिंदा रखना है तो वो तमाम चीजें जो दिल की सेहत को खराब करती हैं, यानी कौन कौन सी गुनाह, गुनाह की तरफ रुझान, बुरे साथी, बुरी महफिलें, बुरे अमाल, इन सब से आपको परहेज करना है। तकवा एक ऐसा इस्म है जो इनसे उमूर पर मुश्तमिल है, यानी ये तीनों चीजें, ईमान, यकीन, अमाल सालिहा, तौबतुन नसूह, और तमाम बुरी चीजों से अपने आप को दूर रखना, उसको कहते हैं कि तकवा आप कह सकते हैं। इन तीन उमूर में जो कुछ भी कमी होगी, इसी मिकदार से तकवा की कमी होगी। ठीक है, जितना इंसान के अंदर ईमान यकीन की कमी है, तकवा उतना ही कमजोर है। जितना आप गुनाहों की तरफ आपका रुझान ज्यादा है, तकवा कमजोर है। जितना आप गैर जरूरी उमूर के अंदर इन्वॉल्व है, तकवा आपका कमजोर है। अब समझ लें कि गुनाह इनसे उमूर, यानी हर से उमूर से मुराद ये थ्री जो काम बताए हैं, के खिलाफ और मनाफी और मुतजाद है। गुनाह से रद्दी मवाद और अखलात रद्दिया जमा हो जाते हैं, यानी टॉक्सिन्स आपके अंदर आ जाते हैं जो सेहत कल्ब के लिए कुलियतन मनाफी है, यानी अगेंस्ट है आपके दिल की हेल्थ के लिए, आपके दिल को कमजोर करते हैं गुनाह, और कल्ब को तौबतुन नसूह के जरिए तनकिया और इस्तिफराग से कतन रोक देते हैं। थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन कहना वो ये चाह रहे हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो सबसे पहला अटैक ये होता है कि नेकी के कामों की जो मोहब्बत है और कशिश है वो खत्म हो जाती है। नंबर दो, वो तमाम फजूल ख्यालात दिल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं जो दिल को कमजोर करते हैं, टॉक्सिन्स। नंबर तीन, वो तमाम चीजें दौड़ी चली आती हैं इंसान की तरफ जो असल में उसको गुनाह की तरफ लेके जाने वाली होती हैं। आप देखिए, आपको ऐसे दोस्त मिलना शुरू हो जाते हैं, आपकी ऐसी वेबसाइट्स खुलना शुरू हो जाती हैं, आपके सामने वो तमाम चीजें आती हैं। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि आप आजकल तो ये गूगल जो है कि आपने कुछ एक चीज सर्च की, जैसे मिसाल के तौर पर आपको प्रेशर कुकर चाहिए, आपने गूगल किया है कि प्रेशर कुकर की क्या प्राइस है पाकिस्तान में। अब आप फेसबुक खोलेंगे तो उसके अंदर आपको सारी जगहों पर बार बार प्रेशर कुकर के एड्स आ रहे हैं। आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो उसके अंदर प्रेशर कुकर के एड्स आ रहे हैं। खासतौर पर फेसबुक में ये होता है क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं ना गूगल के साथ, तो आपने जो वहां सर्च की वो यहाँ पर चीजें आ रही हैं आपके सामने कि भाई ये लो, तुम्हें कुकर चाहिए था, ये लो देख लो। ऐसा होता है ना। इसी तरह जब दिल के अंदर गुनाह का ख्याल आता है तो फौरन से वो ख्याल उन तमाम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो उस गुनाह की तरफ लेकर जाने वाले होते हैं। इसी के वाइस वर्सा, इसके ऑपोजिट, जब आप नेकी का ख्याल दिल में करते हैं और नेकी की तरफ आपका रुझान होता है तो ऐसी तमाम चीजें आपकी तरफ भागी चली आती हैं, क्योंकि फरिश्ते फिर आपकी मदद कर रहे होते हैं ना। ऐसी तमाम चीजों को आपके सामने ले आते हैं जिनके जरिए से आप अपनी नेकी को मजीद अच्छे से शौक से कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि तुम किसी ऐसे मरीज को देखो जिसके अंदर मवादे फासिदा और इखलाते रद्दिया पूरी तरह मुज्तमा हो गए हैं, यानी टॉक्सिन्स उसके बॉडी में आ गए हैं, फजूल मादे आ गए हैं, और मरीज इन इखलात और मवाद का सफाया नहीं करता, तो बताओ इसकी सेहत और जिंदगी क्यों कर बाकी रहेगी। तो इसके बारे में किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है कि तू अपने जिस्म को परहेज के जरिए महफूज रख, इस बात से डर के तुझ पर कोई मर्ज हमला ना कर दे। अब आप देखिए कोरोना के दिनों में आपको बार बार ये चीज सुनने को मिल रही होती थी कि इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करें,
آپ اپنی قوت مدافعت کو اسٹرانگ کریں، آپ وائٹامن سی استعمال کریں، کیلشیم یوز کریں، جوسز، یخنیاں، یہ ساری چیزیں کیا کہ آپ کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہو جائے، پھل استعمال کریں، یہ ساری باتیں سن رہے تھے نا ہم. یہی حالت دل کا ہے، یہی حال ہو بہو ہمارے قلب کا ہے کہ آپ نے اپنے قلب کی امیونٹی کو درست کرنا ہے نیکیوں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے. اگر ہم اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں نہیں رکھتے تو دل کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور وہ ایزیلی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کسی نیکی کے کام میں مستقل طور پر جو ہے وہ بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں، تو جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ ہم سے ویسے ہی دور ہوتے ہیں، کیونکہ دل سٹرونگ ہے نا، نیکی کے کاموں میں پڑنے کی وجہ سے دل کی خوراک اس کو مل رہی ہے، امیونٹی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے یہ بہتر تھا کہ تو باری تعالیٰ کے خوف و معاصی سے اجتناب اور پرہیز کرتا. ٹھیک ہے، یہ یعنی اللہ کا خوف انسان کے اندر تمام تر نیکیوں کی جڑ ہے. جیسے ہی خوف کم ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یا اللہ کے سامنے جواب دہی کا، گناہ اس جگہ پر فوراً سے فل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس خالی جگہ کو. جس آدمی نے اوامر الہیہ کی تعمیل اور اتباع اور نواہی محرمات کے اجتناب کے ذریعے اپنی قوت کی محافظت کر لی، وہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی باتوں کو مان کر، اللہ کی اتباع کر کے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو چھوڑ کر اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کر لیا، اپنی قوت مدافعت کو محفوظ کر لیا، اور توبۃ النصوح کے ذریعے اخلاط ردیہ اور مواد فاسدہ کا تنقیہ کر لیا، یعنی دل پر حجامہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے، جیسے حجامہ کے ذریعے سے گندا خون نکال رہے ہیں، وہ تمام فاسد خون ختم ہو جاتا ہے تو نیا خون اس کی جگہ پر جو ہے وہ آپ کے جسم میں بننا شروع ہوتا ہے اور آپ کے جسم کو اسٹرانگ کرتا ہے. اسی طرح توبہ کیا کرتی ہے، توبہ کا کیا کردار ہے کہ یہ جب آپ اللہ سے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، اس ریئلائزیشن کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ مجھ سے جو گناہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جتنے ٹاکسنس تھے، جتنی وہ مادے تھے برائی کے، وہ سارے نکلنا شروع ہو گئے اور اس کی جگہ پر نیکی کے خیالات، نیکی کا ولولہ، نیکی کا جوش جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. تو سمجھ لو کہ وہ بندہ محفوظ ہو گیا اور ہر خیر و بھلائی بلا طلب اس کے لیے موجود ہے. ایسے بندے کے لیے اللہ تعالی بھلائیوں اور نیکیوں کا رستہ کھول دیتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ آدمی ہر شر اور فساد سے بغیر فرار ہی دور اور محفوظ ہے. ایسا بندہ چاہے اس کے آس پاس کتنی سوسائٹی کے اندر شر ہیں اور فساد ہیں، وہ بندہ محفوظ رہے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتباع الہی اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اور توبہ کے ذریعے سے اسٹرانگ کیا ہوا ہے، نیکیوں کے اندر انوالو ہو کر اس نے گناہوں کا رستہ بند کیا ہوا ہے. واللہ المستعان. اور یہی طریقہ ہے دل کو زندہ رکھنے کا. اگر دل اللہ کی یاد میں نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. اگر دل میں اللہ سے محبت اور اللہ کے دین سے محبت کرتے ہوئے دین کو سیکھنا سکھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب صرف ہم یہ کہتے ہیں جی اللہ سے بڑی محبت ہے، تو کاموں میں کہاں نظر آ رہی ہے ہماری؟ نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، عبادات جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہیں. ادر دین فرائض ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو انڈیکیٹ کرے گا، جو اس چیز کی نشاندہی کرے گا کہ یہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اللہ کی محبت اہم ہے. وہ ہے آپ کا اللہ کے دین کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے قرآن، اللہ کے دین کو سیکھنے کی جد و جہد کرنا. اور یقین کیجئے کہ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ جو حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دین کو، قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کیونکہ جب تک آپ قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی وہ ایک ڈیٹاکس ہو رہا ہوتا ہے باڈی کا، آپ کے اندر سے فاسد مادے نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پر نیکیاں جگہ لے رہی ہوتی ہیں، نیکیوں کی محبت آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا، قرآن منبع ہے، فاؤنڈیشن ہے تمام علوم کی، تمام باقی جو نیکیاں ہیں ان کی. اب آپ قرآن سے جڑے ہیں تو حدیث سے بھی الٹیمیٹلی جڑیں گے، حدیث سے جڑے ہیں تو سیرت سے بھی جڑیں گے، سیرت سے جڑے ہیں تو فقہ سے بھی جڑیں گے، انڈرسٹینڈنگ آف دین. آپ دیکھیں گریجولی آپ ایک ایسے سفر میں شامل ہو گئے کہ جس نے آپ کے لیے
तमाम तर आपके दिल की कुव्वतों को महफूज कर दिया। अब आपका दिल बुराई की तरफ अगर जाएगा भी तो ये जो तमाम नेकी के काम है उसको वापस खींच लेंगे, उसको दोबारा से अट्रैक्ट करेंगे नेकी की तरफ, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह के दिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह के कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सीखने सिखाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो दिल तो आज़ाद है फिर, ठीक है। तो वो आज़ाद है तो वो फिर कभी यहाँ गिरा कभी वहां गिरा, कभी इस रास्ते गया कभी उस रास्ते गया, है ना। तो फिर ऐसे दिल के लिए कोई कोई इतना ही मंजिल होती है उसके सामने, ना ही कोई एक महफूज रास्ता होता है। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आप को उन तमाम कामों में इन्वॉल्व रखें, तमाम कामों में और उन तमाम मामलात में लगे रहें जो अल्लाह को पसंद है, जिनको अल्लाह ने खैर कहा है, जिनको अल्लाह ने अच्छा कहा है। और अल्लाह फिर उन नेकी के कामों के सदक़े से हमें उन तमाम कामों से दूर कर ले, उन तमाम आमाल से दूर कर ले जिनको अल्लाह ताला ने शर कहा है और जिससे इंसान को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पहुंचती है। आप देखिए कि नेकी राहत पहुंचाती है, सुकून पहुंचाती है, नेकी आपके दिल को खुशी देती है, एक एक ऐसी कैफियत में रखती है जो आप बिल्कुल, बेशक आप फटे हुए लिबास में हैं, बेशक आप भूखे पेट हैं, लेकिन आप मुतमईन होते हैं। रमजान अल मुबारक उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम भूखे होते हैं सारा दिन लेकिन रिलैक्स होते हैं, हमारी सोल, हमारी रूह मुतमईन होती है, ठीक है। दूसरी तरफ शर या बुराई या गुनाह एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप अपना इन्वेस्ट भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, गुनाह आपको पता है अच्छे खासे महंगे हैं सारे ही, और इसके बावजूद आप एक मुस्तकिल इस्तिराब में हैं, मुस्तकिल टेंशन में हैं, मुस्तकिल अ, आप एक खौफ में हैं, आपका दिल सुकून में नहीं होता। यही अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी सजा है गुनाहों की, और सबसे बड़ी बड़ी जजा या रिवॉर्ड है नेकी का, सुकून की शक्ल में। अल्लाह ताला हमें नेकियों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला खुद गुनाहों से हमें रोक ले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।